व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं वंदनीय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा की चौपाइयों का हिंदी अनुवाद YouTube चैनल पर किया जा रहा है और आज के दोहे में राम जी स्वयंवर में विराजमान हैं और वो सूरज की तरह चमक रहे हैं और बाकी सब राजाओं का प्रकाश तारे की तरह फीका पड़ गया है और बाकी राजा राम जी को देखकर क्या सोच रहे हैं उसका वर्णन देखिए। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनि भंजउ भव धनुष बिसाला, मेली सिय राम उर्माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालौ किन होऊ, सिय हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनि अवर महिप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगति सयाने। सिय बिहाय बि राम सिय राम, गर्भ दूरी करि नृपन के। जीति को सक संग्राम, सिय राम दशरथ के रन बांकुरे। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। प्रभु ही देखी, प्रभु ही लगने का मतलब है को। प्रभु को देखकर सब नृप ही हारे, सारे राजा हृदय में हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए। जनु राकेश, जैसे राकेश यानी पूर्ण चंद्रमा, उदय भय तारे, चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। असी प्रतीति, उनके तेज को देखकर ऐसी प्रतीति यानी सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, सबके मन माही। राम चाप तोरब सक नाही, कि राम ही चाप यानी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सक नाही में यानी इसमें कोई शक नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है कि टूट ना सके। बिना तोड़े भी, बिनु भंजेहु, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, क्योंकि राम जी का तेज इतना ज्यादा है। मेली ही सिय राम उर्माला, कि सीता जी राम के उर में ही माला डालेंगी, ऐसा उन्हें विश्वास हो रहा है। अस बिचारी, और वो सोच रहे हैं कि दोनों तरह से हमारी ही हार होगी। अगर धनुष टूट गया तब भी रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे, और अगर धनुष नहीं टूटा तब भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में माला डाल देंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। अस विचारी, ऐसा विचार कर, गवनहु घर भाई, यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर घर चलते हैं। जस प्रताप बलु तेज गवाई, यश प्रताप बल और तेज को गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनी बानी, बिहसे यानी हंसे, अपर दूसरे राजा, अपर भूप यानी अपर यानी दूसरे राजा, सुनी बानी ऐसी वाणी सुनकर हंसे। जे अविवेक अंध अभिमानी, जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वो हंसने लगे। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा,
उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। राम यदि धनुष को तोड़ भी देंगे तब भी ब्याह नहीं होगा। बिनु तोड़े को कुंवरी ब्याह, और बिना तोड़े तो कुंवरी को कोई ब्याह ही नहीं सकता। अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे, तो बिना तोड़े तो ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो किनको, काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए, सिय हित, समर यानी युद्ध, जितब हम सो, सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे यदि काल भी क्यों ना हो। यदि राम ने धनुष तोड़ भी दिया तो हम आक्रमण करके उनसे लड़ जाएंगे, ऐसा भाव ये बता रहे हैं। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, और ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो कि धर्मशील, हरिभक्त और सयाने थे, वो मुस्कुराने लगे और वो सोच रहे हैं, उन्होंने कहा सिय बिहाय भी राम गर्भ, राजाओं के गर्भ को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर दूरी करी नृपन के, श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। जीती को सक संग्राम, रही युद्ध की बात, महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को तो युद्ध में जीत ही कौन सकता है। दशरथ के रण बांकरे, जीती को सक संग्राम, जीत संग्राम में कौन जीत सकता है दशरथ के रण बांकरों को। जय सिया राम।